नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे सक्रिय रहेगा मानसून। झारखंड में राजधानी रांची सहित तकरीबन सभी जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई। पूरे राज्य में मानसून सामान्य रहा। इस दौरान संताल परगना में ये ज्यादा सक्रिय रहा। संताल के हर जिले में अच्छी बारिश हुई, जबकि शेष झारखंड में रुक रुक कर बारिश होती रही। दुमका के मसानजोर में सबसे अधिक 89 मिलीमीटर बारिश हुई। दुमका और आसपास के सभी जिलों में अच्छे से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य के 6 शहरों में होंगे परीक्षा केंद्र। जेएसएससी ने जारी किया संभावित तिथि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लैब असिस्टेंट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। वैसे तो ये संभावित तिथि ही है, लेकिन जेएसएससी सूत्रों के मुताबिक परीक्षा इसी समय ली जाएगी। जेएसएससी ने कहा कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के 6 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे। ये शहर रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा देवघर है। परीक्षा की तिथि क्या होगी, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। झारखंड में राजभवन सरकार में ठनी राज्यपाल का काम। बीजेपी नेता जैसा झारखंड में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सत्तारूढ़ झामुमो के बीच खींचतान बढ़ता जा रहा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल पर बीजेपी नेताओं की तरह काम करने का आरोप लगाया। झामुमो ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य को पार्टी कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राज्यपाल राज्य के जिलों में जनसभाएं कर केंद्र सरकार की योजनाओं, उज्ज्वला नल जल योजना, शौचालय आदि का प्रचार कर रही हैं। झारखंड निर्बाध बिजली आपूर्ति में पड़ोसी बिहार से पिछड़ा। झारखंड में इस वर्ष गर्मियों में बिजली संकट गहरा गया था। अभी भी आपूर्ति निर्बाध नहीं है। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति के मामले में झारखंड अपने पड़ोसी राज्यों से कितना पिछड़ा है। झारखंड बिजली आपूर्ति के मामले में अपने पड़ोसी राज्य बिहार से काफी पीछे है। झारखंड के 20,000 स्कूलों में तड़कते चालक नहीं। राज्य के हर हिस्से में मानसून प्रवेश कर चुका है और स्कूल भी खुल चुके हैं, पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट नहीं है। राज्य के ज्यादातर स्कूलों में तड़कते चालक या तो नहीं है या फिर वे काम नहीं कर रहे हैं। 5 दिन पहले चैनपुर में आवासीय विद्यालय में एक छात्रा की मौत के बाद भी इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं। जून में अब तक 40 लोगों की मौत वज्रपात से हो चुकी है। पटना से कोलकाता ला रहे थे 5 करोड़, रास्ते में अपराधियों ने लूटा। गुजरात के एक व्यापारी से झारखंड के गिरिडीह में 5 करोड़ रुपए की लूट हुई है। अपनी कार में ये कैश रखकर गुजरात जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर सारा पैसा लूट लिया। गुजरात के जिस व्यापारी के साथ ये हादसा हुआ उसका नाम मयूर सिंह बताया जा रहा है। लूट का शिकार होने के बाद पीड़ित व्यक्ति ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। लिखित शिकायत में उसने बताया कि उसकी गाड़ी में कैश 5 करोड़ रुपए मौजूद है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, रांची में लगभग 300 करोड़ की लागत से खुलेगा कौशल विकास कॉलेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण पर फिर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेझा फाउंडेशन व सरकार के सहयोग से अब तक 30,000 युवक युवतियों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। प्रशिक्षण को प्रभावी गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए रांची में लगभग 300 करोड़ की लागत से कौशल विकास कॉलेज भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित ITI कौशल विकास कॉलेज, नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित 500 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए ये बात कही। नक्सलवाद पर बड़ी चोट। पश्चिमी सिंहभूम में ईस्टर्न रीजन मुख्यालय ध्वस्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने टोंटो थाना क्षेत्र में 5-6 वर्षों से बड़े नक्सलियों के सबसे मजबूत किला को ध्वस्त कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के सरजोम बुरू में नक्सलियों का ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय ध्वस्त कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों के मूवमेंट से नक्सली भी वहां से भाग गए। गांव से नक्सलियों का एक मोर्चा और काफी सामग्री मिली है। इसमें IED विस्फोटक, IED बनाने के लिए JCB का हाइड्रोक्लोरिक पाइप, सरिया और लोहा काटने की मशीन, वर्दी तैयार करने के लिए रखी सिलाई मशीन, महिला और पुरुष नक्सलियों के कपड़े सहित कई सामान शामिल हैं। झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाले जर्जर ब्रिज की जल्द की जाएगी मरम्मत। झारखंड को बंगाल के पुरुलिया से जोड़ने के लिए ब्रिज का काम करने वाला बैंक मोड़ ओवर ब्रिज काफी जर्जर हो चुका है। बैंक मोड़ मुटकुरिया होते हुए बोकारो, झरिया, सिंदरी के साथ ही आधे से अधिक धनबाद शहर की लाइफलाइन बैंक मोड़ ओवर ब्रिज की दशा अब बहुत जल्द सुधरेगी। ओवर ब्रिज के निर्माण की लगभग सभी बाधाएं पार हो चुकी है। एस्टीमेट को लेकर पथ प्रमंडल और ब्रिज की मरम्मत करने जा रही भोपाल की कंपनी के बीच सहमति बन गई है।
हेमंत सरकार के खिलाफ आजसू का जुलाई में हल्ला बोल। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ पार्टी के संगठनात्मक समीक्षा बैठक की। ये बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुदेश ने कहा कि आजसू पार्टी 15 जुलाई से पहले प्रखंड स्तर पर किसान विरोधी नीति और व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। कल से उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरू होगा सत्र। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में कल से एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। इसे शुरू करने को लेकर शिक्षा परियोजना की ओर से चिट्ठी सभी जिला प्रमुख को भेजी गई है। इन स्कूलों में सेशन की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ करने को कहा गया है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया आज तक समाप्त कर लेने को कहा गया है। सत्र की शुरुआत को फ्रेशर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। झारखंड में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी लगभग पूरी। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कई दौर की बैठक प्रशासन और पंडा धर्मरक्षणी सभा के बीच हुई। कई सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सुरक्षा सुविधा, मंदिर में दर्शन समेत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बाबा मंदिर प्रभारी सह एसडीएम दीपांकर चौधरी ने कहा कि मेले के संचालन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। हूल दिवस पर भोगनाडीह में होंगे सीएम हेमंत। वनांचल एक्सप्रेस से करेंगे यात्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताल हूल की 167वीं वर्षगांठ पर भोगनाडीह जाएंगे। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद सीदो कान्हू के जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एक भव्य आयोजन किया जाएगा। विशेष पंडाल तैयार किया जा रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर हमला। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि दीपक प्रकाश ने कहा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ। भारत सरकार की टीम ने कुष्ठ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। कुष्ठ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गुरुवार को भारत सरकार की टीम जरमुंडी पहुंची। भारत सरकार की टीम द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र जमुआ एवं दुधानी के कुष्ठ प्रभावित क्षेत्र में इलाजरत रोगियों की जांच की। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 2027 तक कुष्ठ उन्मूलन का संशोधित लक्ष्य रखा गया है। जरमुंडी में सर्वाधिक रोगियों का पाया जाना ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पेशेंट अप्रोच अच्छा है। कॉल ब्लॉक लेने में बड़ी निजी कंपनियों की दिलचस्पी से भारतीय कंपनियों को चुनौती। कमर्शियल माइनिंग के लिए कोयला खदानों की होने वाली नीलामी में बड़ी कंपनियां दिलचस्पी ले रही है। बड़ी निजी कंपनियों की ये दिलचस्पी आने वाले दिनों में कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। कोयले की कीमत निर्धारण सहित कई मामलों में कोल इंडिया के विशेषाधिकार को निजी कंपनियां चुनौती देगी। स्वर्णरेखा नदी में झाग से मरी मछलियों ने बढ़ाई चिंता। स्वर्णरेखा नदी के पानी में सफेद झाग निकलने के बाद नदी तट पर देखने वालों की भीड़ लग गई। तैरते झाग को देख लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे हैं। वे कल कारखानों से निकलने वाले रसायन के चलते झाग निकलने की उम्मीद जता रहे थे। वहीं नदी में कई मछलियां भी मरकर ऊपर आ गई थी। घटना की जानकारी पाकर भारतीय जनता पार्टी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने नदी किनारे पहुंचे और मुआयना किया। उन्होंने एसडीओ से बात कर इसकी जांच कराने की मांग की। भूस्खलन ने बहा दिया बद्रीनाथ जाने वाले नेशनल हाईवे का हिस्सा। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से गुरुवार को एक प्रमुख राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया, जिससे पर्यटक फंस गए। चमोली जिले में छिनका के पास बद्रीनाथ की ओर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का एक हिस्सा मलबे से ढक गया है। गौरतलब है कि 3 ही दिन पहले अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में मंडी और कुल्लू को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रुक जाने से 200 लोग फंसे रह गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे और उन्हें 15 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था। अब शिमला नहीं, अब बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। विपक्षी दलों की शिमला में होने वाली बैठक अब बेंगलुरु में होगी। एनसीपी नेता शरद पवार ने ये जानकारी दी। ये बैठक 13-14 जुलाई को होगी। पहले ये बैठक शिमला में होने वाली थी। बैठक में बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्ष की ऐसी पहली बैठक पटना में हुई थी। पवार बोले कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन हो गए हैं। बूढ़ा पहाड़ में जल्द रफ्तार पकड़ेगी विकास परियोजनाएं। 2022 में नक्सलियों से खाली हो चुके बूढ़ा पहाड़ पर बहुत जल्द ही विकास की रफ्तार तेज होगी। इसकी विस्तृत रूपरेखा लगभग तैयार है। राज्य सरकार के आदेश पर योजना सह वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय टीम ने बूढ़ा पहाड़ विकास
परियोजना का लगभग 2800 पन्नों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इनमें करीब 1400 पन्ना बूढ़ा पहाड़ के गढ़वा जिला के अधीन आने वाले क्षेत्र से संबंधित है, शेष लातेहार जिला से संबंधित। बाबूलाल के सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दायर। रांची पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। अरगोड़ा थाने में 7 अगस्त 2021 को श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अरगोड़ा थाने में दर्ज केस के अनुसंधान पदाधिकारी डीएसपी रजत मणि बाखला ने 2 साल के बाद बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम और ST/SC प्रताड़ना अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीए संजय अग्रवाल पर आरोप तय। कंपनियों के खातों को गैर निष्पादित संपत्ति घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोलकाता निवासी सीए संजय कुमार अग्रवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिया गया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने आरोपी संजय अग्रवाल पर आरोप तय किया। सुनवाई में संजय अग्रवाल ने खुद को निर्दोष बताया। आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान संजय अग्रवाल ने खुद को निर्दोष बताया, कहा कि आगे वे मुकदमे का सामना करेंगे। इसके बाद अदालत ने आरोप तय किया, साथ ही मामले में ईडी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने 24 अगस्त की तारीख निर्धारित की। धनबाद के रास्ते रोज यूपी पहुंच रही थाई मांगूर मछली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर में थाई मांगूर मछली की खरीद, बिक्री और इसके पालने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद धनबाद के रास्ते प्रतिबंधित मांगूर मछली का कारोबार चल रहा है। हर दिन 100 टन से अधिक प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली बांग्लादेश से धनबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश के शहरों में पहुंचाई जा रही है। धनबाद में प्रतिबंधित मांगूर मछली के अवैध कारोबार को रोकने के लिए डीसी ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में जिला मत्स्य पदाधिकारी, संबंधित थाना के प्रभारी और SDO को शामिल किया गया है। रांची के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में 5 बसों में लगी आग। झारखंड की राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित सबसे व्यस्त बस स्टैंड में खड़ी 5 बसों में आग लग गई है और घटना की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में बसें धू कर जलती नजर आ रही है। बसों में आग लगने से वहां काम कर रहे कर्मचारियों और सैकड़ों की संख्या में मौजूद यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। गौरतलब है कि ऐसा ही हादसा पिछले साल दिवाली के मौके पर हुआ था, जब बस में आग लगने से उसमें सो रहे चालक और सहचालक की मौत हो गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में दिख सकता है बड़ा बदलाव। लोकसभा चुनाव में सामाजिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के मकसद से जल्दी मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पीएम आवास पर बुधवार देर रात हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद इसकी अटकलें तेज हैं। प्रधानमंत्री के घर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के कई अन्य बड़े नेता शामिल हुए। बैठक 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। बीजेपी की तरफ से इस बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।